Hello students, we already revised all the formulas of indefinite integration. Now, depending on that, we have to deal with definite integration. तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन में फर्क क्या है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन एक्स में होता है, आपका आंसर भी एक्स में होता है। बट अगर मैंने आपको बोला कि एक्स की ये वैल्यू है, तो आप लास्ट स्टेज पे एक्स की वैल्यू डाल दोगे तो आपको नंबर में आंसर मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब मैंने आपको बोला कि चलो चावल कलेक्ट करने हैं, तो आपने चावल के दाने कलेक्ट करना शुरू किया। एक्स इज अ सिंगल ग्रे ऑफ राइस, बट मैंने आपको बोला नहीं था कि कितना करना है। तो आपको पता नहीं है कि सिर्फ अपने घर से करना है, अपने बाजू वाले से करना है, पूरे गांव का करना है, पूरे देश का करना है। बट अगर मैंने बोला कि आपको मैंने लिमिट दे दिया कि अपने घर में जितना राइस है उसके ग्रेन्स कलेक्ट करो, तो अभी आपको पता है कि आपकी लिमिट क्या है। आपकी लिमिट अपने घर तक सीमित है एंड कितने लिमिट में दिया हुआ इंटीग्रेशन करना है, ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में दो ही एक्सरसाइज है, 6.1, 6.2। प्रैक्टिकली 6.1 में मुझको आपको एक सिर्फ प्रोसीजर बता दी, वो आपको ऑलरेडी सॉल्व करना आता है। सो पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। लेट अस कंसीडर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स। इसका आंसर होगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, एक कोई क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है एफ ऑफ एक्स। अभी क्वेश्चन कैसे बदल जाएगा, देखो, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स। तो आपको काम क्या करना है, पहले आपको इसको ही सॉल्व करना है। इसका आंसर मुझे ऑलरेडी पता है कि इसका आंसर आया था एफ ऑफ एक्स, तो जो आंसर है वो लिखो। उसके बाद उस आंसर को कर दो बॉक्स ब्रैकेट। नीचे में लिखो नीचे वाला लिमिट, ऊपर में लिखो ऊपर वाला लिमिट, मतलब ये दोनों, ये देखो। एंड फिर इसको लिखना है एफ ऑफ ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट। ये हो गया इसका फॉर्मूला। 6.1 में इतना एक ही फॉर्मूला है। मतलब क्या है, रेगुलर इंटीग्रेशन से पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करो। जैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा उसको बॉक्स ब्रैकेट करो, ऊपर वाला लिमिट लिखो, नीचे वाला लिमिट लिखो, फिर ऊपर वाले आंसर से मतलब x की जगह ऊपर वाली वैल्यू डालो, फिर x की जगह नीचे वाली वैल्यू डालो, ऊपर वाले आंसर से नीचे वाले का आंसर माइनस करना है। तो प्रॉब्लम देखो, 2-3 प्रॉब्लम करते हैं। i इज इक्वल टू 4 to 9 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। सो इट इज इक्वल टू 4 to 9 1 बाय रूट एक्स। मुझको इसका डायरेक्टली फॉर्मूला पता नहीं, तो मैंने रूट एक्स को लिखा एक्स पावर 1/2 डी एक्स, बराबर है। ये चला गया ऊपर, एक्स पावर -1/2 डी एक्स। नाउ एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगाओ। रूल क्या कहता है, यहां साइड में रफ करते, पावर में एक ऐड करो, जितना पावर का आंसर बनेगा आपको उसको ही नीचे लिखना है। सो इट इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 का लिया एलसीएम आपने, तो ये पूरा बन जाएगा 2, ये 2 चले जाएंगे इस साइड। सो इट इज -1 + 2, 2 में से 1 चला गया, बचा 1। सो एक्स पावर 1/2, जितनी पावर है उतना ही आपको नीचे लिखना है। सो इट इज एक्स पावर 1/2 अपॉन 1/2। ये आ गया फाइनल आंसर। इसको करो बॉक्स ब्रैकेट, नीचे वाला लिमिट लिखा, ऊपर वाला लिमिट लिखा। नाउ ये तो कांस्टेंट है, आपको x की जगह वैल्यू डालनी है, तो 1/2 आ गए बाहर, उल्टा होके ये बन गया 2। x पावर 1/2, इसका मतलब हुआ रूट एक्स। अभी डाल दो ऊपर वाली वैल्यू पहले, फिर डालो नीचे वाली वैल्यू। देन वी नो दैट रूट ऑफ 9 is 3, root of 4 is 2, so it is
2, 3 minus 2 is 1, सो आंसर आ गया 2। नाउ सेकंड वाला देखो, वेन एवर डिनोमिनेटर में x की पावर सिंगल होती है तो हम इसको डायरेक्टली लॉग लिखते हैं। हमने पार्शियल फ्रैक्शन में इसका आंसर किया था बहुत बार। सो इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 5। ये तो आ गया इंटीग्रेशन का आंसर। जैसे ही आपको आंसर मिल जाता है उसको करो बॉक्स ब्रैकेट, ऊपर वाला लिमिट, नीचे वाला लिमिट। पहले डाल दो ऊपर वाला लिमिट, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ऊपर की वैल्यू है 3, सो इट इज 3 प्लस 5 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ -2 प्लस 5। एक बार डालो ऊपर वाली वैल्यू, एक बार डालो नीचे वाली वैल्यू, सो इट इज लॉग ऑफ 8 माइनस लॉग ऑफ 5 में से 2 चले गए 3। वी नो दैट log m minus log n is always log of m upon n. So it is equal to log of 8 upon 3. ये हो गया फाइनल आंसर। नाउ करते हैं थर्ड वाला। अभी इसका मतलब क्या है कि ये एक्सरसाइज सॉर्ट ऑफ आपका इंटीग्रेशन का ही रिवीजन है। तो अभी इसके बाद मैं आपको पूरा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करके दिखाने वाली हूं, मैं आपको सिर्फ आंसर तक लाऊंगी, बचे हुआ पार्ट आप करोगे। i इज इक्वल टू 2 to 3 x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ना ये डायरेक्ट पहला एक्सरसाइज नहीं है, तो ये है दूसरा एक्सरसाइज। किसी को t बोलो उसका डेरिवेशन वहां है, तो अगर मैं इस पूरे टर्म को t कहती हूं तो dt क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x, 1 का 0, सो 2x dx इज इक्वल टू dt। बराबर, मतलब मुझको पहले प्रॉब्लम को रीअरेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहां सिर्फ x था, सो 2 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए 2 से डिवाइड किया। सो नाउ ये फॉर्मेट क्या बन गया, इट इज dt बाई t। ये फॉर्मेट बन गया dt अपॉन t, एंड वी नो दैट dt अपॉन t इज log t, सो इट इज 1/2 log ऑफ t। बट देखो मैंने ये ओरली किया है, कहीं मैंने t लिखा ही नहीं है, तो मैं यहाँ t लिखूंगी नहीं। log ऑफ t, t किसको कहा था आपने, डिनोमिनेटर को, सो इट इज log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1। हो गया। नाउ जो आंसर आया है उसको बॉक्स ब्रैकेट करो, बट 1/2 तो नंबर था इसीलिए वैसे भी बाहर आने वाला है, सो 1/2 को लिया बाहर, नीचे का लिमिट, ऊपर का लिमिट। अभी वैल्यू डालो, शायद आंसर यही वापस आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 चला गया 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 चला गया 3, सो वापस यही आंसर एज इट इज, सिर्फ सामने 1/2 आएगा। नाउ नेक्स्ट देखो दिस वन, ये प्रॉब्लम कैसे करना है, इट इज रीअरेंजमेंट एक्सरसाइज 5.1। सो i इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वेयर, मतलब x इंटू एक्स, सो x एंड नेक्स्ट वाले x को लिखो रूट एक्स प्लस 3, x को लिखा रूट एक्स प्लस 2 dx अपॉन, we know that a plus b by c is a by c plus b by c, मतलब डिनोमिनेटर हर एक को मिलेगा, क्योंकि डिवीजन का हमारे पास रूल नहीं है, हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है। तो ये एक रूट एक्स कैंसल, ये एक रूट एक्स कैंसल। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक से लिखते हैं, 0 to 1, ये है x मतलब पावर 1, रूट एक्स मतलब पावर हाफ, प्लस 3 एक्स पावर हाफ प्लस 2। ये प्रॉब्लम तो हमने अभी किया है, रूट एक्स मतलब एक्स पावर हाफ, अगर ये ऊपर चला जाएगा तो एक्स पावर -1/2 dx। नाउ सब टर्म आ गई एक दूसरे के एडिशन में, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो। इट इज इक्वल टू 0 to 1, 1 प्लस 1/2, एक में आधा ऐड कर दिया, मतलब ये बना 1.5, दैट मीन्स 3/2, सो x पावर 3/2 dx प्लस 3 इज अ नंबर, इसीलिए बाहर 0 to 1 x पावर 1/2 dx प्लस 2 आ गए बाहर, इंटीग्रेशन 0 to 1 x पावर -1/2
dx। अभी इसको सॉल्व करो एंड वैल्यू डाल दो, देखो क्या आता है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 5, whenever there are two factors given in denominator, पार्शियल फ्रैक्शन से उसको सॉल्व करो। सो इट इज x अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन पहला फैक्टर, यह है लास्ट वाला इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज, b अपॉन x प्लस 3, पूरा सॉल्व करो। लेट अस कंसीडर ए बी की कोई तो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपने ढूंढ ली, बराबर। इस साइड का इंटीग्रेशन किया, इसीलिए राइट साइड का भी इंटीग्रेशन ले लो। dx लिखो, 2 to 3 लिमिट दे दो। इसका आंसर ये बॉक्स में ए जो भी कुछ आंसर आया है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस बी का जो कुछ आंसर आया वो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3। जैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा ए इज ए नंबर, तो उसको बाहर रखो, 2 to 3 ब्रैकेट करो, 2 to 3। अभी फाइनली देखो क्या आंसर आ रहा है वो, ठीक है। नाउ इस प्रॉब्लम में देखो, ये क्लियर कट कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला प्रॉब्लम है, बराबर है। सो इट इज इक्वल टू 1 to 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस कुछ ना कुछ ऐड करना है, जितना ऐड करना है उतना सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस 5। तो रिकॉल करो कितना ऐड होता है, हाफ ऑफ मिडल टर्म, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर। तो 6 का आधा हुआ 3, 3 का स्क्वायर हुआ 9, आपने 9 ऐड किए, इसीलिए 9 को सब्ट्रैक्ट किया। पहले 3 वाले नंबर है उनका एक ग्रुप, इन दोनों का दूसरा ग्रुप। सो ये बन गया 1 to 2 dx अपॉन x, 9 होता है 3 का स्क्वायर, बीच वाले टर्म का साइन प्लस, इसीलिए प्लस, -9 प्लस 4, तो ये आंसर हो जाएगा -4। सो साइन -4 होता है 2 का स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। सो इट इज 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए x प्लस ए। नाउ ये आ गया आपका फाइनल आंसर, बराबर है। जैसे ही इंटीग्रेशन साइन खत्म होता है आपको लिमिट लगाने, सो बॉक्स करके 1 to 2। अभी इसको सिर्फ आगे सॉल्व करो। प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या बोला है, आपको आंसर दिया है। अभी तक प्रॉब्लम नंबर 6 तक कैसे था कि आपको आंसर ढूंढना था, यहां आंसर दिया है, आपको लिमिट ढूंढना है। सो 0 to a एज इट इज एडिशन, मैंने सेपरेट कर दिया, 2 इज अ नंबर, क्या बचा, इंटीग्रेशन x dx, 0 to a, 1 into dx इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू 2। नाउ यहां लगेगा पावर का रूल, x मतलब x पावर 1, 2 पावर में एक ऐड करो, जितना पावर होगी उतना ही नीचे लिखो। ये था आंसर, इसीलिए किया बॉक्स ब्रैकेट, नीचे वाला लिमिट ऊपर वाला लिमिट, dx का इंटीग्रेशन x किया बॉक्स, नीचे वाला लिमिट ऊपर वाला लिमिट इक्वल टू 2। इस 2 को ये 2 हो गया कैंसिल। अभी डाल दो ऊपर वाला लिमिट, ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ऊपर वाला लिमिट नीचे वाला लिमिट इक्वल टू 2। सो ए स्क्वायर प्लस ए, ये प्लस 2 इस साइड आ गया तो -2 इज इक्वल टू 0। सो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, a प्लस 2 a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका ही मतलब हुआ
a इज इक्वल टू -2 और a इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। नेक्स्ट वाला एग्जैक्टली सिमिलर मेथड से, ये देखो तीनों एडिशन सब्ट्रैक्शन में सबको सेपरेट कर दो। सो उसके बाद एक्स स्क्वेयर, इसका आंसर आ गया x³/3। एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम नंबर 7 है। प्रॉब्लम नंबर 7 थोड़ा छोटा है, ये क्यूब में आ रहा है, इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। सो इट इज x³/3। 2 आ गया बाहर, x dx, तो फिर वो क्या आएगा x पावर 2/2 प्लस 1 इंटू dx। वन टू ए x²/2 1 to a x 1 to a। 3 को 3 कट, 2 को 2 कट, तो ये बन गया x³ 1 to a x² 1 to a x 1 to a प्लस 11 इस साइड आएंगे तो -11। a³ -1 का क्यूब 1, a² -1 का स्क्वायर 1, a -1 -11 इज इक्वल टू 0। सो a³ प्लस a² प्लस a माइनस 1 2 3 एंड 11 -14 इज इक्वल टू 0। नाउ मुझको स्क्वायर के ढूंढने आते, बट क्यूब के होते तो मुझको सिंथेटिक डिवीजन से ढूंढना है। एंड सिंथेटिक डिवीजन में मुझको कम से कम एक फैक्टर पता होना जरूरी है। तो एक एक वैल्यू डाल के देखो कि अगर जनरली सिंथेटिक डिवीजन 2-3 अटेम्प्ट में आ जाता है, 0 होगा तो ये सब 0 हो जाएंगे। सो 0³ 0² 0 -14, मतलब 0 के लिए वैलिड नहीं है। 1 के लिए देखो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, सो ये हुआ 3 -14 0 नहीं होता है। सो -1 भी लेंगे तो भी ये वैल्यू 0 नहीं होगा। अभी 2 करके देखो, अगर मैं वैल्यू 2 लेती हूं तो 2 का क्यूब 8 प्लस 4 प्लस 2, ये हो गया 14। 14 -14 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स पहला फैक्टर क्या है, x a की वैल्यू 2। सो कंसीडर a इज इक्वल टू 2, बराबर है। तो मुझको एक वैल्यू तो मिल गई a की, उससे मैं बाकी की वैल्यू ढूंढ लूंगी। हाईएस्ट a के ऊपर कोएफिशिएंट 1, स्क्वायर का 1, a का 1, कांस्टेंट इज 14। हमने पिछले साल लिमिट में किया था फैक्टर्स ढूंढने के लिए सिंथेटिक डिवीजन। ये 1 आ गया एज इट इज नीचे। 1 इंटू 2 2, 1 प्लस 2 3, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 2 14, -14 प्लस 14, ये वैल्यू आ गई 0। काउंट कहां से करना है, राइट साइड से। सो ये है कांस्टेंट, ये है x, ये है x²। तो पहला फैक्टर क्या मिला मुझको इसका, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2, इसका ही मतलब हुआ a -2। एंड दूसरा फैक्टर है a² प्लस 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ठीक से देखोगे इसके तो फैक्टर्स ही पढ़ते नहीं है, बराबर है, क्योंकि 7 1 जा 7 उतना एक ही होता है, जिसका आंसर 3 हो नहीं सकता है। एंड देयरफॉर a -2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर प्रॉब्लम नंबर 9, इट इज, रैशनलाइज करो सिर्फ इसको। ये देखो 0 to 1, 1/रूट प्लस रूट। रैशनलाइज मतलब सेम नंबर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाय करना होता है, सिर्फ बीच वाला साइन बदलना है। मराठीमध्ये ज्याला परिमेयकरण म्हणतात,
दैट सिचुएशन। तो वो करके कंप्लीट सॉल्व करो, हमने इंटीग्रेशन में वो सॉल्व किया है। देख प्रॉब्लम नंबर 10, इट इज 1 to 2 3x अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 1 dx। ये प्रॉब्लम आज के सेकंड जैसा है। नीचे वाली जो टर्म है अगर मैं उसको t कहती हूं 9x स्क्वायर माइनस 1 को, तो सोचो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 9 रहेगा एज इट इज 9, बराबर है, एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x, सो 9 इंटू 2x ये हो जाएगा 18x माइनस 1। 18 3 के टेबल में होता है, तो मैं इसको सिर्फ रीअरेंज करूंगी। 6 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, इसीलिए 6 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ ये पार्ट अगर आपका पूरा बन जाता है t, तो ऊपर का पार्ट बन गया dt, dt बाय t, इट इज log t, सो 1/6 log ऑफ t। t आपने किसको कहा था, इसको। नाउ ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इसको कर दो बॉक्स ब्रैकेट, नीचे वाला लिमिट ऊपर वाला लिमिट, वैल्यू डाल के फाइनल आंसर ढूंढो। एंड लास्ट वन, प्रॉब्लम नंबर 11, 1 to 3 log x dx। log x के लिए कोई रूल ही नहीं है, तो ये है हमारा लाइट रूल का मल्टीप्लीकेशन का रूल। log x इंटू 1 dx, फर्स्ट टर्म एज इट इज, क्योंकि ये टर्म है log, 1 है अलजेब्रा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस बिगर इंटीग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये इंटीग्रेशन साइन के लिए और एक dx, लिमिट दे दो 1 to 3, 1 to 3, log x एज इट इज, 1 इंटू dx dx, dx का आंसर आ गया x। नाउ आपको लिमिट पूरे प्रॉब्लम के लिए दिया है, तो जो आंसर आता है उसको बॉक्स ब्रैकेट करना है एंड फिर उसको लिमिट लगाना है। अगर आपको सबसे लास्ट में लगाना होगा, यहां कुछ भी मत लिखो, रहने दो ऐसे ही, माइनस log x 1 to 3, log x का आंसर 1/x, dx का इंटीग्रेशन x, ये dx अभी भी बचा है, x को x कट, सो log x, x लिखा सामने, x इंटू log x माइनस dx का इंटीग्रेशन x, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इसको कर दो बॉक्स ब्रैकेट 1 to 3, सो इट इज 3 log ऑफ 3 माइनस 3, पहले डाल दिया अपने ऊपर वाली वैल्यू, माइनस 1 इंटू log 1 minus 1, so it is 3 log 3 minus 3. Now value of log of 1 is always equal to 0, so ये हो गया 0, minus of minus 1, so it becomes plus 1, so आपका फाइनल आंसर आ गया इसमें 3 log 3 minus 2।